कृष्ण कुमार बीएड सेकेंड ईयर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ज्ञान की जो प्रकृति थी उसके दो नियम जो थे उनके ऊपर चर्चा की थी। एक तो अनुभव और इंद्रियां, दूसरा हमारा था तार्किक चिंतन। नेक्स्ट इसके आगे हम आज जो विषय है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि निर्णय और स्वामित्व, यानी निर्णय और स्वामित्व। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका जो कोई भी कथन होगा तो उसके जो निर्णय होंगे या उसका जो स्वामित्व होगा उसके ऊपर हमें क्या है, विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करना पड़ेगा तो क्या होगा, विश्वास करेंगे तो हमें क्या, सत्य और अनुभव दोनों प्राप्त होंगे। अब ज्ञान की प्रकृति के अंदर निर्णय और स्वामित्व का अर्थ यहाँ ये है कि जो महापुरुषों के द्वारा कोई भी कथन अगर हमें दिए गए हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एक ज्ञान का स्रोत है। क्यों? क्योंकि जो कथन दे दी गए वो एक सत्य और अनुभव पर आधारित हैं। जैसे कि जो हमारे से बड़े हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपने अनुभवों और अपने ज्ञान के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि जिससे हमारा क्या है, जो ज्ञान बढ़ता है। कई बार हम गलती करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है, ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त किए हैं। इसी तरीके से जो महापुरुषों के द्वारा कोई भी कथन दिए गए हैं तो वो हमारे लिए क्या है, ज्ञान का स्रोत है। अब ज्ञान का अगर स्रोत है तो उससे हमें क्या है, ज्ञान की सत्यता की परख होती है। अब अगर वो कथन सत्य की हमें परख दिलाते हैं तो वो कथन क्या होंगे, सही होंगे। हमें जो आत्म निर्णय करने का हमारा जो मनोबल है उसको क्या है, ऊपर उठाएंगे। अब अगर देखा जाए कि कथन अगर सत्य नहीं है तो हमें ज्ञान की या सत्यता की परख नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कथन है वो हमारे लिए क्या है, ज्ञान का स्रोत है। अब ज्ञान का अगर स्रोत है तो हमें सत्यता की अगर परख करनी पड़ेगी तो बिना कथनों के हमें सत्य की परख करना कठिन है। अब सत्य की परख करना कठिन है तो हम क्या, जो हमारे आंतरिक निर्णय हैं वो हम नहीं ले सकते। हम आंतरिक निर्णय नहीं ले सकते तो जो कथनों पे जो है, अगर कथनों सत्यता प्रकट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अब सावधानियां रखनी पड़ेगी तो नंबर सबसे पहला अगर सावधानी अगर हमें रखनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा कि व्यक्ति को उस ज्ञान यानी जो हमने प्राप्त किया है उसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ज्ञान का स्वामित्व। अब ज्ञान का स्वामित्व कैसे, कि कोई भी कथन या कोई भी जो विषय है या कोई भी बात है हमें अगर पता है तो हम क्या करेंगे, उसको पुरजोर यानी स्वामित्व के हिसाब से उसको कह सकते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से सत्य है। अगर हमें क्या है, स्वामित्व हमने करके नहीं देखा, हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें अनुभव नहीं है, तो हम क्या है, ज्ञान का स्वामित्व नहीं यानी दावा नहीं कर सकते। दूसरा, ज्ञान का स्वामित्व हो गया तो नंबर 2 अगर दूसरा है तो स्वामित्व की क्षमता। अभी मैंने बताया था कि जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया यानी हम सत्य और अनुभव दोनों हमें प्राप्त हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, ज्ञान का स्वामित्व दे सकते हैं। और स्वामित्व अगर हमें आ गया तो हम जो स्वामित्व की जो क्षमता है यानी पुरजोर से हम कह सकते हैं कि हमने ये चीज़ें इस तरीके से की है और ये इस तरीके से सत्य है। तीसरा, अब जो आ गया नंबर 3 के अंदर जो कथन हैं
जो कथन है उनको जीवन की जो है कथनों की जीवन में व्यावहारिकता और सत्यता होनी चाहिए। जीवन में व्यावहारिकता और सत्यता। अब व्यावहारिकता कैसे कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमने ज्ञान के द्वारा क्या किया है, अनुभव और सत्य प्राप्त किया है, तो हमें क्या है उस जो हमारे जीवन के अंदर क्या है व्यावहारिकता और सत्यता दोनों प्रकट होगी। इसके अलावा नंबर 4 जो है यानी जो कथन है, यानी जो महापुरुषों ने कथन दिए हैं वो प्राकृतिक या प्रकृति तथ्यों के विपरीत न हो। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। उदाहरण के लिए अगर अपने छोटे बच्चे को बताएं कि पूर्व दिशा के अंदर हमेशा क्या है सूरज निकलता है, तो बच्चे को क्या है वो जब तक हम उसको दिखा नहीं देते यानी सत्यता का आभास नहीं करवा देते तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यही उसको दिशा बताएंगे कि सूरज इस दिशा से ही निकलता है और इस दिशा के अंदर अस्त होता है। तो हमारे जीवन की व्यावहारिकता और सत्यता यानी वो अपने ज्ञान से क्या करेगा अनुभव और सत्यता प्राप्त करेगा। प्राकृतिक तथ्यों के विपरीत न हो। यानी जो प्राकृतिक जो है यानी ज्ञान जो है हमें अनुभव और सत्यों के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो यहाँ क्या है जो प्राकृतिक तथ्य हैं उनके विपरीत न हो। तीसरी चीज सत्यता का आकलन जरूरी है। अभी मैंने जो उदाहरण दिया वो इस पे एडजेक्ट लगता है यानी सत्यता का आकलन जरूरी है। यानी ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो उस चीज के जो जड़ है उस तक पहुंचना पड़ेगा, तब हमें क्या होगा ज्ञान अनुभव और सत्यता प्राप्त होगी। अब सत्यता प्राप्त होगी तो क्या होगा सत्यता का आकलन जरूरी है। तीसरी चीज जो कथन दिए हैं वो अगर उन कथनों का खंडन होता है तो ज्ञान के स्रोत नहीं होंगे। नंबर 6 यदि कथनों का क्या हो रहा है खंडन हो रहा है, कथनों का खंडन हो तो ज्ञान के स्रोत नहीं है। ज्ञान के स्रोत नहीं। क्यों? क्योंकि जो कथन है वो क्या अनुभव और सत्य के द्वारा प्राप्त किए गए। अब अगर अनुभव और सत्य नहीं है तो कहीं ना कहीं कथनों का क्या होगा खंडन होगा, और खंडन होगा तो ज्ञान के स्रोत नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट अगर कथनों का विरोधाभास हो गया तो भी ज्ञान का स्रोत नहीं है। कथनों का क्या हो गया अगर विरोध करता है कोई भी यानी विरोधाभास, अगर विरोधाभास हो गया तो क्या है वो ज्ञान के स्रोत नहीं है। क्या था कि निर्णय और स्वामित्व के अंदर हमें क्या जो महापुरुषों के द्वारा कथन दिए गए हैं वो हमारे लिए क्या ज्ञान का स्रोत है, और ज्ञान का स्रोत है तो हमारी सत्यता की वहां क्या है परख होती है। अब सत्यता की परख करना क्या है, अगर ज्ञान और स्रोत नहीं है तो सत्यता की परख करना क्या है कठिन है, और कठिन है तो हम क्या करेंगे उस निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें अतिरिक्त निर्णय लेने पड़े हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सावधानियां हमें यहाँ बरतनी पड़ेगी। आज हमने निर्णय और स्वामित्व पर चर्चा की है। कल नेक्स्ट अगली क्लास में हम इससे जो आगे है उस पर चर्चा करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।